स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में इस नए टेंस के एपिसोड में पार्ट नंबर 10। आज के इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के दूसरा भेद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका हिंदी होता है अपूर्ण भविष्यत काल। आज का वीडियो जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा जो टाइप्स है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उस चीज पर हम आज चर्चा करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए बारीकी से हम एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले फ्यूचर टेंस का जो भेद होता है चार, यह उसका दूसरा भेद है। क्या है? यह उसका दूसरा भेद है। फ्यूचर टेंस का जो चार भेद होता है उसको आपने देखा था, चार भागों में बांटा गया है। उस चीज को आप बारीकी से देखोगे सभी वीडियो में एक एक करके। आपने पिछले वीडियो में देखा फ्यूचर टेंस का जो पहला भेद होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसको आपने बारीकी से देखा। आज का जो वीडियो है फ्यूचर टेंस के दूसरा भेद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यत काल। आइए देखते हैं एक एक करके बारीकी से। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर टेंस का जो दूसरा भेद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका पहचान क्या होता है, कैसे समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है। तो आइए देखते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, या रहेगा, रहेंगे, कौमा रहेगी, या ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी। याद रखिएगा, रहा होगा, रहे होंगे, कौमा रही होंगी, ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी, जैसा शब्द लगा रहेगा। ऐसे समझिए दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य हो जिसके अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि जैसा शब्द लगा रहेगा तो आप समझिएगा यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यह पहचान है, वाक्य है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होता है। क्या होता है? शैल बी और विल बी होता है। एक चीज याद रखिएगा, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शैल का प्रयोग आई और वी दो ही सब्जेक्ट के साथ, आई और वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए शैल में जो है अलग से जुड़ा हुआ है बी, विल में भी बी जुड़ा हुआ है। तो आप बिल्कुल धड़फड़ाइएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कैसे आ गया। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। शैल में जो बी लगा हुआ है और विल में जो बी लगा हुआ है, पॉजिटिव वाक्य में बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही करेंगे। बस निगेटिव क्रम में बी जो लगा हुआ है नॉट के बाद आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत वर्ब का चौथा रूप V4 ING फॉर्म यूज किया जाता है, जो लिख दिए हमने। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो हमेशा की तरह सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद शैल बी या विल बी, जिसके साथ शैल लगेगा उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ विल लगेगा विल का प्रयोग करेंगे। साथ में बी लगा हुआ है तो बी का प्रयोग करना ही, क्योंकि यह एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है। प्लस वर्ब का चौथा रूप ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट के बाद बी आएगा। निगेटिव क्रम से बी जो है मूल हेल्पिंग वर्ब में अगर कुछ अलग से जुड़ा रहेगा, या बी जुड़ा रहे, हैव जुड़ा रहे, अन्य कुछ भी जुड़ा रहे, बिन जुड़ा रहे, तो पॉजिटिव वाक्य में जो का त्यों प्रयोग होगा और निगेटिव क्रम से नॉट के बाद प्रयोग होना चालू हो जाएगा। तो नॉट के बाद बी लगाएंगे प्लस वर्ब का चौथा रूप ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आपको पता ही इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है। तो शैल या विल जिसके साथ जो लगेगा हम यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल। नॉट ऑप्शनल क्यों लेते हैं आप हर वीडियो में देखते आए हैं, क्योंकि नॉट ऑप्शनल इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं जैसा शब्द रहता भी है और नहीं भी रहता है। रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे वरना नहीं करेंगे। ऑप्शनल मान के चलते कि रहेगा तो यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे। प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
अब देखेंगे डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, या नहीं तो WH वर्ड कह सकते हैं उसे। क्वेश्चन वर्ड को ही WH वर्ड और WH वर्ड को ही क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस बी प्लस V4 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और कैसा होता है स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल कैसा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो आइए बारीकी से एक एक एग्जाम्पल को हम बनाते हैं बोर्ड पर ही। तो पहला है वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। तो देख रहे होगा, रहे होंगे, ता रहेगा, ते रहेंगे, सब आ जाएगा इसमें। तो वह पढ़ रहा होगा, ये तो पॉजिटिव वाक्य है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है वह का इंग्लिश क्या होता है ही। तो ही के साथ क्या लगता है विल, तो विल साथ में बी का प्रयोग करना है तो बी लगाएंगे। क्लियर। प्लस वर्ब का चौथा रूप ING पर। वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना का रीड होता है और ING लगाना है तो ING में बदल देंगे रीडिंग, तो रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता रहूंगा, ता रहूंगा ते रहेंगे आ गया। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता रहूंगा, तो सबसे पहले निगेटिव, क्योंकि नहीं जैसा सब लगा तो निगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मे, तो मे का इंग्लिश क्या होता है आई, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ क्या लगेगा शैल, तो शैल लगा दिए। प्लस नॉट लगा है, हाँ लगा है तो नॉट दे देंगे। नॉट के बाद क्या लगाना है बी, तो बी प्लस वर्ब का चौथा रूप ING फॉर्म। तो वर्ब क्या है बोलना, तो बोलना का V4 क्या होगा स्पीकिंग, तो स्पीकिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का इंग्लिश। क्लियर है। अब अगला जो वाक्य है इंटेरोगेटिव वाक्य है, क्योंकि क्या जैसा शब्द लगा हुआ है। क्या वह इस काम को कर रहा होगा, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे नियम के अनुसार। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है शैल या विल, लेकिन कर्ता के अनुसार न लगाएंगे शैल या विल। तो कर्ता क्या है वह मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगाते हैं विल, तो विल दे दिए विल। प्लस सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह का इंग्लिश ही। प्लस नॉट नहीं है, इस नहीं जैसा शब्द नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए नॉट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है बी, तो बी प्लस V4 ING 4। करना का क्या होगा V4 डूइंग, डू मतलब करना ING डूइंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या है यह काम, इस काम को, तो इस काम का क्या होता है दिस वर्क, तो दिस वर्क। लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क प्रश्नवाचक का चिन्ह। अगला वाक्य क्या है देखिए, अगला वाक्य क्या है क्या हम लोग वहां नहीं जा रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर पर आएंगे शैल या विल कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है हम लोग, तो हम लोग के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो शैल दे दिए। प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी। प्लस नॉट, नहीं जैसा शब्द है इसलिए हम नॉट का प्रयोग किए हैं। देख रहे हैं इस वाक्य में नहीं था, इसमें है, तो नहीं जैसा शब्द लगाएंगे, तो नॉट दे दिए। उसके बाद क्या है बी प्लस वर्ब का चौथा रो V4। तो जाना है, तो जाना का गोइंग होता है, गो मतलब जाना, तो V4 गोइंग, तो गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है वहां का देयर। क्लियर है। लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह दे देंगे इंटेरोगेशन मार्क। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सेंटेंस क्या है सीता इस काम को क्यों करती रहेगी। सीता इस काम को क्यों करती रहेगी। अब देखिए इसमें क्यों जैसा शब्द आ गया है, तो इसका मतलब है WH वर्ड जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं वो आ गया है। तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, तो वाई प्लस शैल या विल, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या है सीता है, सीता के साथ तो विल रहेगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट क्या है सीता, तो सीता दे दिए। प्लस नॉट का नहीं जैसा शब्द इसमें नहीं है, तो इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे बी, तो बी प्लस V4 ING फॉर्म। तो करना जैसा शब्द है, करना का क्या होगा
डू होता है तो V4 क्या होगा, डूइंग, डूइंग प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, तो दिस वर्क प्रश्नवाचक का चिन्ह लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। क्लियर है। अगला है आप अंग्रेजी कैसे नहीं बोलते रहेंगे, तो कैसे जैसा शब्द है तो कैसे का इंग्लिश क्या होगा, हाउ, तो हाउ, तो क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कैसे है तो कैसे का इंग्लिश हाउ। उसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आप, आपके साथ क्या लगेगा विल, तो विल दे देंगे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, तो यू, प्लस नॉट, नॉट दे देंगे, प्लस बी, तो बी दे देंगे, प्लस वर्ब का चौथा रूप बोलना का क्या होगा, स्पीक होता है तो V4 क्या होगा, स्पीकिंग। क्लियर, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, तो इंग्लिश, लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क मतलब प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आपने एक एक चीज को बारीकी से आपने देखा, और साथ में एग्जाम्पल को भी, उदाहरण को भी आपने देखा। आशा है कि यह वीडियो आपको बारीकी से समझ में आया होगा, एक एक चीज को मैंने बारीकी से बताया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, डाउट्स होता है तो कमेंट जरूर करें, मैं एक एक चीज का जवाब आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।